नमस्कार दोस्तों, चुनावी दंगल के एक नए एपिसोड के साथ मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं ये चुनावी दंगल का नया एपिसोड। विधानसभा चुनाव में विकास और धर्म के मुद्दे जरूर है, लेकिन जातियों का दबदबा इनमें जरा भी कम होता नजर नहीं आ रहा। टिकट बंटवारे में इस बार भी जाटों का ही वर्चस्व दिखाई दिया। भाजपा ने मुस्लिमों से पूरी तरह से परहेज किया, वहीं कांग्रेस ने पिछली बार के मुकाबले एक सीट कम कर दी। कांग्रेस और भाजपा के टिकटों के चयन में इसका असर साफ तौर पर दिखाई देता है। इसके साथ ही अपने वोट बैंक के हिसाब से टिकट देने की परंपरा इस बार भी कायम है। भाजपा ने अपने कोर वोटर बैंक माने जाने वाले राजपूत, वैश्य और ब्राह्मण समुदाय को कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा टिकट दिए हैं। जाटों का दबदबा कायम। राजस्थान के उत्तर पश्चिम के सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिले में यह समुदाय सबसे ज्यादा है। प्रदेश की आबादी में इनकी संख्या करीब 12% मानी जाती है। यही कारण है कि दोनों ही दल इस समुदाय के प्रत्याशियों की अनदेखी नहीं कर पाते। इस बार के चुनाव में भी दोनों ही दलों ने सबसे ज्यादा टिकट इसी समुदाय को दिए। हालांकि यह समुदाय इससे संतुष्ट नहीं है। जाटों ने इस वर्ष अप्रैल में और इसके बाद हाल में पिछले महीने बड़ी बैठकें कर अपना प्रतिनिधित्व और बढ़ाने की मांग उठाई थी। दोनों ही दल इस मांग को मानते हुए पिछली बार के मुकाबले टिकट बढ़ाए भी है। दरअसल यह समुदाय लंबे समय से प्रदेश में एक जाट मुख्यमंत्री का सपना देखता आ रहा है, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस को ध्रुवीकरण का डर। मुस्लिम समुदाय परंपरागत तौर पर कांग्रेस का ही वोट बैंक माना जाता है। भाजपा को मुसलमानों के वोट नहीं के बराबर मिलते हैं। पिछले चुनाव की स्थिति यह थी कि जयपुर के मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर भी पार्टी के 2 से 4 वोट ही मिल पाए थे। यही कारण है कि इस बार पार्टी ने मुस्लिम समुदाय से पूरी तरह से परहेज किया। पिछली बार वसुंधरा सरकार के मंत्री यूनिस खान को भी टिकट मिल गया था, लेकिन इस बार तो उन्हें भी वंचित कर दिया गया। स्थिति यह है देखने में आई है कि एक प्रत्याशी के बारे में जब यह पता चला कि उसने धर्म के मामले में गलत जानकारी दी है तो उसका टिकट बदल दिया गया। ऐसा अजमेर जिले की मसूदा सीट से अभिषेक सिंह के साथ हुआ। पार्टी को दिए अपने बायोडाटा में उन्होंने खुद को रावत राजपूत बताया था, लेकिन एक सरकारी दस्तावेज में पता चला उनकी जाति मेहरात है, जो इस इलाके में कन्वर्ट मुसलमान माने जाते हैं। जानकारी सामने आते ही पार्टी ने टिकट बदलकर वीरेंद्र कानावत को दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार मुस्लिम समुदाय को 15 टिकट दिए और इस बार 14 टिकट दिए हैं। अन्य समुदायों की स्थिति के बारे में अब चर्चा करते हैं। अन्य समुदाय की बात की जाए तो दोनों ही दलों ने अपने वोट बैंक के हिसाब से टिकट दिए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें चूंकि पहले से ही आरक्षित है, इसलिए उन्हें उनकी सीटों के हिसाब से ही टिकट दिए गए हैं। हालांकि अनुसूचित जनजाति के टिकट आरक्षित सीटों के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि इसमें मीणा समुदाय शामिल है, जो जाटों के बाद कई और बहुत बड़ा वोट बैंक साबित होता है। यही कारण है कि कई जनरल सीटों पर भी मीणा या अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को टिकट दे दिए गए हैं। दोस्तों, आज के चुनावी दंगल के एपिसोड में बस इतना ही। अगर मेरे चुनावी दंगल के एपिसोड आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारा चैनल के सब जानता है आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, लाइक करना भी ना भूले। धन्यवाद।